Good morning, everyone. Today we will discuss our third chapter, Discovering Touch. The saga continues, written by A.R. Williams. In this chapter, we will read about the last emperor of Egypt named Tut. He was died more than 3,300 years ago at a very early age. He was the last emperor of his dynasty. According to some books, it is said that his dynasty was the most powerful dynasty of Egypt. After the death of Tut, he was buried in the Valley of King in Egypt. It is said that there were lots of gold buried with his dead body. According to Egyptian, it is believed that after that there is another life. So, to live happily after death, some important or basic needs or basic requirement stuff were also buried with King Tut's body. In 1922, Tut's mummy was discovered by an archaeologist named Carter, and in 2005 a CT scan performed on his mummy. In this chapter we will read or we will know the investigation about the CT scan. So let's start the chapter. King Tut died more than 3,300 years ago and buried in the valley of the kings in Egypt. किंग टट जो है वो उसकी मृत्यु कब हुई थी? उसकी डेथ हुई थी 3,300 years ago, यानी 3300 वर्ष पूर्व। एंड बuried और उसे दफनाया गया इन द वैली ऑफ द किंग्स इन इजिप्ट। इजिप्ट में एक जगह है द वैली ऑफ किंग्स, वो बहुत ज्यादा फेमस है। वहां अमूमन मोस्टली जो किंग्स हैं उन्हीं को दफनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी है द वैली ऑफ किंग्स। His death has always remained a mystery, और जो किंग टट है उसकी जो मृत्यु कैसे हुई थी वो एक मिस्ट्री है। उसके बारे में आज तक साइंटिस्ट जो हैं पता नहीं कर पाए हैं कि वो इतनी छोटी एज में कैसे मर गए। Scientists decided to perform a CT scan on his mummy, और इसीलिए जो मिस्ट्री है उसको रिवील करने के लिए, उसकी डेथ के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा, टू परफॉर्म अ सीटी स्कैन ऑन हिज मम्मी, कि उसकी मम्मी को बाहर निकाला जाए और उसके ऊपर एक सीटी स्कैन किया जाए, यानी उसका सीटी स्कैन किया जाए ताकि उसकी डेथ और उसके बर्थ के बारे में जाना जा सके। सो इसीलिए ऑन 5th of January 2005, 5 जनवरी 2005, his body was taken out from his resting place, यानी उसके कॉफिन से, जो उसका शरीर है, जो उसकी मम्मी है, वो उसके कॉफिन से बाहर निकाली गई। कार्टर was the first man, जो आर्कियोलॉजिस्ट था कार्टर, वो पहला इंसान था who discovered Tut's tomb, जिसने टच की जो टॉम है, जो कब्र है, उसको डिस्कवर किया था इन 1922, यानी 1922 में। Carter spent a number of months to search Tut's tomb, और कार्टर ने कार्टर ने बहुत सारा समय स्पेंड किया, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे महीने सर्च करने में लगाए टट की कब्र के ऊपर, टॉम के ऊपर। When जब he reached the mummy, और इतनी महीनों की मेहनत के बाद जब वो जो टट है उसकी मम्मी के पास पहुंचा, जब उसने उसको फाइंड आउट कर लिया, इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट आउट हिज मम्मी। तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल, असंभव हो गया कार्टर के लिए कि वो जो टट की मम्मी है उसको
कॉफिन से या उसकी कब्र से बाहर निकाल पाए। Because of some rituals, the mummy was hardened and converted into cemented, यानी बहुत ज्यादा वो हार्ड हो गई और जो कॉफिन का नीचे का हिस्सा होता है उससे चिपक गई, लाइक सीमेंट। जैसे सीमेंट हार्ड हो जाती है सूखने के बाद, वैसे ही कार्टर की मम्मी जो है, सॉरी टच की जो मम्मी है वो बहुत ज्यादा उससे चिपक गई और उसे छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो उसने उसके लिए क्या किया, फिर कार्टर हैड नो चॉइस, कार्टर के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था बट टू कट द मम्मी, और इसीलिए उसने क्या किया, मम्मी को हिस्सों में बांट दिया, यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए फ्री, ताकि वो उसको कॉफिन से आजाद कर सके। इन 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर, जो एनाटॉमी के प्रोफेसर हैं, एक्सरे द मम्मी, उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया। ही रिवील्ड, और उस एक्सरे में क्या सामने आया, दैट ही टच ब्रेस्ट बोन, जो उसके आगे के हिस्से की जो हड्डियां थी, बोन्स थी, एंड फ्रंट रिब्स, और जो उसकी रिब्स थी, उसकी जो पसलियां थी वर मिसिंग, वो गायब थी। विद द हेल्प ऑफ सिटी स्कैन की मदद से द साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, वैज्ञानिकों ने ढूंढने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि जो टच है उसकी मृत्यु का कारण क्या था, यानी व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज डेथ, किस वजह से टच जो है उसकी मृत्यु हो गई इतनी छोटी उम्र में। किंग टच डेथ वाज अ बिग इवेंट। किंग टच की जो डेथ थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट थी, बहुत ज्यादा। He was the last of family's line, means जो उसकी डायनेस्टी थी और जो उसका फैमिली था उसमें वो बिल्कुल लास्ट था। That's why his death was a big event for the scientist. Tut's father or grandfather was a powerful pharaoh. Pharaoh में king या ruler या emperor या राजा। जो टच है उसके पिता या ग्रैंडफादर वो क्या थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल राजा थे। His son Amenhotep IV succeeded him. इनके बाद उसके ग्रैंडफादर के बाद जो उनका बेटा था और उसका नाम क्या था, Amenhotep IV succeeded him, उसकी जगह उसने ली, वो राजा बन गया। He promoted the worship of the Aten, और उसने वर्शिप पूजा प्रमोटेड बढ़ावा देना, उसने किसकी पूजा को बढ़ावा दिया, एटन। एटन नामक एक देवता, जिसका मतलब क्या था, द सन डिस, लाइक आवर सन, यानी सूर्य देव, एक तरीके से हम कह सकते हैं सूर्य देव, उसकी पूजा को उसने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ही चेंज्ड हिज नेम, और जो अमेनहॉटेप था उसने अपना नाम भी बदल लिया। ही चेंज्ड हिज नेम टू एक्हेनाटन, और उसने अपना नाम रख लिया एक्हेनाटन, इसका मतलब क्या था, सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी इसका नौकर। जो सनडिस है, जो देवता है, उसका दास, उसका नौकर, इसके नाम का मतलब था एक्हेनाटन के नाम का मतलब। आफ्टर हिज डेथ, अमेनहॉटेप IV की डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय राजा नेम, जिसका नाम था सेमेनकारे, रूल्ड ब्रीफली, कुछ समय के लिए उसने भी राज किया। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, एज हियर मेंशन्ड, मिस्टीरियस, रहस्यमय था, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा वी डोंट हैव मच स्टोरी और मच फैक्ट्स अबाउट दिस सेमेनकारे। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर इज एट लास्ट, अंत में किंग टच टुक द थ्रोन। अब इस तरीके से सीरियल वाइज, स्टेप बाय स्टेप जो राज्य है, जो शासन है, वो किंग टच के पास आया। इन हिज अर्ली एज, वो बहुत ज्यादा उम्र का नहीं था, बहुत कम एज में वो राजा बन गया। ही चेंज्ड हिज नेम, उसने भी अपने पूर्वजों की तरह अपना नाम बदल लिया, और क्या नाम रखा, टूटनखामुन, उसने अपना नाम रखा टूटनखामुन। As we all know that there is we can say that a curse about Tutankhamun.
यहाँ एक श्राप की कहानी भी जुड़ी हुई है तुतनखामुन से कि जो भी उसकी कब्र को खोलेगा या उसकी चोंग को बाहर तोड़ेगा और उसमें से मम्मी को बाहर निकालेगा, उस पर तुतनखामुन का कहर बरसेगा, यानी वो पूरे उस व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन सिटी स्कैन करते समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक चीज को छोड़कर, जब सिटी स्कैन किया जा रहा था तो उस समय जो सिटी स्कैन के कूलर है, जो फैन है, उनमें रेत घुस जाने की वजह से वो खराब हो गया था। तो जो वहां के मजदूर थे उनका ऐसा मानना था कि शायद ये उसका श्राप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्स्ट्रा फैन लगाए गए और उसका स्कैन कर लिया गया। इसके बाद कोई भी रहस्यमय घटना नहीं घटी। विच मीन्स, और तुतनखामुन का मतलब क्या है? लिविंग इमेज ऑफ अमून, जीती जागती सूरत ऑफ अमून, अमून की जीती जागती सूरत। ही रूल फॉर 9 years, वेरी शॉर्ट पीरियड, उसने बहुत थोड़े समय के लिए रूल किया था, ओनली फॉर 9 years, एंड डाइड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, सडनली, मिस्टीरियसली उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। A CT machine scanned the mummy head to toe, और जब उसका स्कैन किया गया उस मम्मी को हेड से लेकर टो तक, यानी इसका स्कैन किया गया सर से लेकर पांव तक। The technicians, और जो टेक्नीशियंस थे, got amazing images by CT scan, और टेक्नीशियंस को बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली इमेजेस मिली थी CT स्कैन से। So this is all about our chapter Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. Students, I hope you all understand the summary of this chapter. So that's all for today. Thank you and have a nice day.